हरे कृष्णा। तो आज का विषय है, क्या भगवान मनुष्य है या मनुष्य भगवान है। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान तो मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा कार्य करते हैं, वो भी इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेके अन्य अन्य प्रकार की लीलाएं करते हैं, जो कि इंसानों का भी वैसा ही लीला चलता है इस संसार में। और मनुष्य भी कभी कभी इतने सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं कि वो भी अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। तो क्या सही है, क्या भगवान इंसान है या इंसान भगवान बन सकता है। तो पहली चीज आपको यह स्पष्ट बता दें कि ना तो भगवान इंसान है और ना इंसान भगवान बन सकता है। इंसान इंसान है और भगवान भगवान है। भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं और इंसान हमेशा इंसान बना रहेगा। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। इसकी पुष्टि भी भगवान 15वें अध्याय के भगवद गीता के श्लोक में करते हैं कि ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। भगवान कहते मेरे अंश हैं। ये सारे जीव जो अर्जुन तुम देख रहे हो इस संसार में, वो किसके अंश हैं? मेरे अंश हैं। और भगवान पूर्ण है, जीव जो है उनका अंश है। तो पूर्ण में से अंश कभी पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता। इसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान हमेशा पूर्ण बने रहते हैं। ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण रहते हैं। उसमें से कितनी भी मात्रा में हम कुछ भी निकालें, उनमें से वो कभी अपूर्ण नहीं होते। उसका एक साधारण उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर सागर में से आप 2 बाल्टी अगर पानी निकालते हो तो सागर की जो है, सागर में कोई कमी नहीं आती है, सागर हमेशा पूर्ण रहता है। उसी प्रकार से भगवान परिपूर्ण है। उसमें से जो जीव की उत्पत्ति होती है तो भगवान कम नहीं होते हैं। हमारा भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा हमको लगता है कि हमारे पास अगर 1000 रुपए हैं तो हम किसी को 500 रुपए दे देते हैं तो हमारे पास 500 रुपए ही बचेंगे। पर भगवान के कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है। भगवान 1000 में से अगर किसी को 1000 भी दे देते हैं तो भी उनके पास 1000 बचा रहता है। इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान का अर्थ ये होता है जिनके पास 6 ऐश्वर्य पाया जाता है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? सबसे पहले सौंदर्य, दूसरा ज्ञान, तीसरा धन, चौथा यश, पांचवा जो है उनकी विद्वता और छठवां वैराग्य। तो इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं वो भगवान कहा जाता है। तो 6 ऐश्वर्य मनुष्य के पास कभी भी नहीं हो सकते पूर्ण रूप से। किसी के पास ज्ञान होगा तो धन की कमी होगी, किसी के पास ज्ञान होगा, धन होगा, पर उसकी सुंदरता की कमी होगी। किसी के पास ज्ञान भी होगा, धन भी होगा और उसके पास सुंदरता भी होगी, लेकिन उसके पास क्या हो, यश की कमी होगी। किसी के पास धन होगा, वैराग्य होगा, यश भी होगा, पर उसके पास जो है किसी न किसी प्रकार से एक वस्तु की कमी तो हमेशा बनी रहेगी। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। और इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। यानी संसार में जो कुछ भी क्रियाएं चल रही हैं सब कुछ के कारण कौन है? भगवान है। तो इसको हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हरे कृष्ण।